अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उमरवान और आप देख रहे हैं जंगल में मंगल। अच्छा, आज हमारे पास एक बहुत प्यारा एक ममालिया जानवर है। तो सुबह सुबह का वक्त है, ये हमें दिखा है, तो इसके बारे में मुख्तसर आपको कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। तो इसको पकड़ते भी हैं। तो आम तौर पर इसका सबसे पहले नाम जो है वो इंग्लिश के अंदर हेज हॉग कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका जो नाम है हेज हॉग। और इसको आम जबान के अंदर हमारे उसको कुछ लोग झा भी बोलते हैं, झाया भी बोलते हैं। तो ये हल्के कांटों वाला है। ठीक है, एक से होती है और ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। ठीक है, ये चूहों के अंदर आता है। ठीक है, इसका शुमार होता है। तो इसके बारे में जो अभी मौसम चल रहा है उस मौसम के हवाले से, जैसे कि अभी आज 15 अक्टूबर है, मिड अक्टूबर चल रहा है, तो उस मौसम के हवाले से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी अक्टूबर है और सर्दी आ चुकी है। ठीक है, जैसे कि नवंबर के अंदर प्रॉपर सर्दी पड़ जाएगी। तो जब भी सर्दी पड़ती है, इसके बारे में आप एक बार पकड़ता हूँ इसको और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा इधर नीचे लगाइएगा, इसके करीब लाएं। ये इधर बैठा हुआ है सुबह सुबह ना। ठीक है, यहाँ पर सोया जाग रहा भाई। पहले जैसे भी हम इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, आप थोड़ी दूर कर लें, मैं इधर इसकी आवाज़ ज़रा माइक के अंदर, ये मैं माइक के करीब की, अगर आप इसकी आवाज़ सुन सकें तो। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरह जब ख़तरा महसूस करता है तो थोड़े इस तरफ आ जाए तुम। ये ख़तरा जब महसूस करता है तो इस तरह ये वीडियो क्लियर आ रही है, ये इस तरह बाल बन जाता है। ठीक है, अब बाल की शक्ल इसने तैयार कर ली है। यहाँ पर इसका मुंह है, इसने मुंह बीच में अंदर कर लिया। ठीक हो गया, तो बड़ा प्यारा जानवर है जी माशाल्लाह। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जिस घर के अंदर हो तो वहां पर सांप भी नहीं आता। तो असल में मसला ये होता है कि जब वो सांप इस पर हमला करे या इनकी आपस में लड़ाई हो जाए तो ये इसी तरह खुद को बना लेता है। ठीक है, बाल बना लेता है, तो इस पे सांप हमला नहीं कर सकता। अगर करता भी है या ये उसको टच होता है तो उसको जख्मी कर देता है अपने कांटों से। जब जख्मी करता है तो जख्मी करने की वजह से क्या होता है कि ये जो सांप होता है, ये दूसरा कोई जानवर होता है, वो जख्मी हो जाता है। तो वो उस जख्म की वजह से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जख्म की ताब ना लाते हुए वो मर भी सकता है। तो उधर आगे थोड़ा लेके जाते हैं, आ जाए जरा ये इस जगह पे ना। तो असल में ये हेज हॉग है। मैं असल में बताना क्या चाह रहा था, आज पहले मैंने इस पर डिटेल से वीडियो लगाई हुई है। वो आप हेज हॉग पे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले वीडियो एक देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल्स इसके बारे में बताई है, इसकी ब्रीडिंग के बारे में, इसकी रिहाइश है, खाता पीता क्या है, कब इसका क्या रजामल होता है, वो सारी मैंने लगा दी है। लेकिन आज मैं बस मुख्तसर एक चीज़ बताना इसमें चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी मौसम आ चुका है ठंड का ना, तो नवंबर के अंदर जब टेम्परेचर रात को क्या होता है कि 5 डिग्री से कम हो जाता है या ज़्यादा ठंड पड़ जाती है जब, ठीक है, तो इलाके के हिसाब से होता है ये हाइबरनेशन के अंदर चले जाते हैं। हाइबरनेशन से क्या मुराद है, अब इसमें मैं बता दूं कि सांप भी दूसरे जितने भी ये मामूली कुछ जानवर हैं जो ज़मीनों में ऐसे रहते हैं और ये आपको सर्दियों में कम नज़र आते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि ये हाइबरनेशन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, हाइबरनेशन क्या है कि गनूदगी के अंदर ये चले जाते हैं, ये सो जाते हैं और उसके अंदर ये सांस कम लेते हैं। ठीक है, मतलब मदम कर लेते हैं अपनी सांस को। नॉर्मल जैसे पहले सांस ले रहे थे ऐसे नहीं लेते। इनकी दिल की धड़कन जो है वो मदम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये इसकी चीज़ें, और इससे ये क्या होता है कि ये अपनी तवानाई बचा सकते हैं। ठीक है, इनका जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो भी कम हो जाता है, उसको भी कम कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि इनकी जो तवानाई है वो कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा अरसा खाना पीना नहीं होता। तो उसकी वजह से ये जो है वो हाइबरनेशन में रहते हैं और अपनी सर्दियों का वक्त गुजारते हैं, क्योंकि इनके लिए जो वो सर्दी होती है वो बेहतर नहीं होती इनके जिस्म के हिसाब से। तो अल्लाह ताला ने एक इनका निज़ाम बनाया है कि ये हाइबरनेशन के अंदर जाकर ये अपनी तवानाई को महफूज कर लेते हैं और ऐसे चलते रहते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह, ये ज़रा इसके करीब लाएं ना, क्या मस्तियाँ कर रहा है। ये देखें, ठीक है, इसको अब हमने जो है ना यहाँ से लिया है, तो थोड़ा आगे जाके इसको हम आज़ादी करेंगे।
तो ये हमारी वाइल्ड लाइफ के अंदर ये हमारी एक बहुत खूबसूरती है। इनको मारने से गुरेज करें। इनको मैं इसको अभी छोड़ के भी आपको चला के भी दिखाता हूँ, इसका जो है ना बाकी मुआयना। इसमें मजीद मैं इसलिए लंबी चौड़ी बहस नहीं कर रहा क्योंकि पहले मैंने इसके बारे में बता दिया हुआ है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जाकर। तो इसके बारे में यही मैं बताना चाहता था कि जैसे कि ठंड की आमद है, तो अभी ये आपको नज़र आना बंद हो जाएंगे। उसकी वजह ये होगी कि हाइबरनेशन के अंदर चले जाते हैं और अपनी तवानाई को महफूज करके खुद को अगले सीज़न के लिए जाना। फिर ये अच्छा अक्टूबर से लेकर तकरीबन फरवरी के अंदर तक ना, फरवरी तक ये हाइबरनेशन के अंदर रहते हैं। जब फरवरी के बाद मौसम बेहतर होता है, बाहर की आमद होती है, सूरज की किरण तेज़ हो जाती है, तो ये भी उसी के साथ साथ जाग जाते हैं। तो आए जी, थोड़ा आगे चलते हैं, वीडियो चलती रहे। इसको अभी आज़ाद भी करते हैं ये आगे ना, तो मज़ीद इसकी कुछ दिलचस्प क्लिप्स जो है ना आपको दिखाते हैं जाते हुए। तो इनको मारने से बिल्कुल ग्रेज करें। उसकी वजह क्या है कि इनका वजूद हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे माहौल के अंदर रहेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों को ये उनके हाथ में रखेंगे। जैसे कि इनकी खुराक हैं ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, केचुए, ये छोटे पतंगे, ये चीज़ें जो है ना ये खाते हैं। इंसेक्ट वगैरह खा के ये अपना गुजारा करते हैं, गुजर बसर करते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, बिल्कुल बेज़रर हैं। इसको इधर ही आज़ाद कर दें जी, इधर ही छोड़ देते हैं, इस जगह पे छोड़ते हैं। जरा करीब लाएं मोबाइल, आप मुझे दे दें, मैं जरा इसको इधर रखता हूँ ना कहीं, ये मुझे दे दें। ये जी माशाल्लाह, मैं इसको अभी यहाँ से चलाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि जब भी ये ख़तरा महसूस करता है तो ये खुद को इस तरह जो है ना बाल बना, ये देख, ये देख। क्या हो गया, जाग जा भाई, जाग जा।